हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं हूँ पिंक सिटी ऑफ इंडिया जयपुर में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे एकदम पूरा पिंक सिटी पीछे एकदम दिख रहा है। और उसके साथ मैं हूँ अम्बेर फोर्ट में। और अम्बेर फोर्ट के बारे में पूरा हिस्ट्री जानिए मेरे साथ जो गाइड है उनसे। तो चलिए पहले एक झलक देख लेती हूँ पूरा इस फोर्ट का झलक। और मैं अभी चलते हुए फोर्ट के पहला द्वार से अंदर जा रही हूँ। इस 16th सेंचुरी का पैलेस देखने जा रहे हैं। 4 साल पुराना पैलेस है। इस पैलेस से पहले विलेज है इम्पोर्टेंट है कि 1000 ईयर्स और पुराना विलेज है। इसे आम्बेर विलेज के नाम से जानते हैं। जैसे 16th सेंचुरी का जो पैलेस है और विलेज है 1000 ईयर्स ओल्ड 1000 बिफोर द जयपुर आम्बेर वाज द कैपिटल ऑफ द रॉयल फैमिली और people used to live in this beautiful palace which is we are going to visit. So this village now is Amber because downside in the village we have the ancient temple which is dedicated to Lord Shiva. Lord Shiva had several names. One of the name of the Shiva is called Ambikeshwar. That's why town name is Amber. That is the 12-kilometer boundary wall, which is the Great Wall of like a Great Wall of the China. Protect a 12-kilometer boundary wall, which is protect the entire village. Downside we take a palace. It was the first palace of the royal family. That is known as the Jodha Palace. जोधा यहाँ की प्रिंसेस थी जिसका भी अकबर के साथ हुआ। तो जो शादी होने के बाद फतेहपुर सीख रही उससे पहले वो ऐलान करते थे, बाद में इस पैलेस को बनाया। ठीक है, अभी हम पैलेस के अंदर चले। अच्छा, तो ये जो अम्बेर विलेज का ये वाला वॉल देखे चारों तरफ से मतलब इसको बिल्कुल कवर प्रोटेक्शन। और अभी जो पैलेस देखेंगे रेजिडेंस था राजा रेजिडेंस। और ये है फोर्ट का अंदर का झलक। इसको बनाने की शुरुआत सर महाराजा मानसिंह जो अकबर के सेनापति थे उन्होंने 1592 में शुरू किया और 1727 में राजा सवाई जयसिंह सेकंड ने पूरा किया। सो पैलेस को बनने में 137 ईयर्स 137 साल का समय लगा। फॉर द एंट्रेंस ऑफ द पैलेस देयर आर 2 मेजर एंट्रेंसेस, सन डोर एंड मून डोर। Sun door it was royal entrance for the royal family, moon door for the local people. Okay. Outside you see the courtyard, square बना होता है, इसके अंदर जलेब चौक। जलेब पर होता है पर्शियन भाषा के अंदर परेड ग्राउंड। राजा की जो सिलेक्टेड आर्मी होती थी उसके द्वारा वहाँ परेड का परफॉर्मेंस किया जाता था। नीचे में जो रूम्स बने हुए थे इट वॉज हॉर्स टेबल, घोड़ों के अस्तबल हुआ करते थे। आपने अगर मूवीज देखी होगी जोधा, अकबर, भूल भुलैया, बाजीराव मस्तानी, वीर, मणिकर्णिका, इन सभी की शूटिंग इस पैलेस में की गई। सामने देख रहे हैं ये इस पूरे एरिया के दीवान ए आम विच इज इन द ऑडियंस हॉल। गांव के लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए राजा के द्वारा जो जनता का दरबार लगा जाता था वो यहीं लगा जाता था। बाहर आम लोग बैठा करते थे, अंदर मिनिस्टर व राजा लोग बैठते थे, उनकी समस्याओं को सुना करते थे, उनका सोल्यूशन किया करते थे। अगर आप आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे आम्बेर पैलेस विच इज़ ए ग्रेट एग्जांपल ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, क्योंकि जो प्रिंसेस थी जोधा जिसका विवाह अकबर के साथ हुआ तो इनके मुगलों से मैट्रिमोनियल अलायंसेस हुए। इसलिए पैलेस के आर्किटेक्चर में आपको मिक्स आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। जैसे जो आर्चेस देख रहे हैं और फूल पत्ती का डिज़ाइन है फ्लावर जो पिलर्स के नीचे बॉटम पे, दैट इज इस्लामिक आर्किटेक्चर। क्योंकि इस्लाम के अंदर फिगर स्ट्रक्चर नहीं बनाते। वही पिलर के ऊपर आप देखेंगे एलिफेंट का फेस होता है, तो दैट इज हिंदू आर्किटेक्चर। क्योंकि हिंदुइज्म में वी आर अलाउड टू मेक फिगर एंड स्कल्पचर। सामने गणेश दरवाजा देख रहे हैं, ये दुनिया के सबसे खूबसूरत दरवाजों में से एक गिना जाता है। इसका नाम है गणेश पोल। का पेंटिंग बना हुआ है दरवाजे के सामने, इसलिए इसका नाम गणेश पोल रखा गया। आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्शियन आर्किटेक्चर है। Okay. जैसे कोई जैसे कोई मस्जिद का दरवाजा हो लेकिन अंदर में कोई मस्जिद नहीं है, दरवाजे के ऊपर जो पेंटिंग देख रहे हैं 350 ईयर्स और पुरानी पेंटिंग है, इसे दोबारा रिटच नहीं किया गया बिकॉज इट इज मेड ऑफ द फ्रूट्स एंड फ्लावर कलर की ऑर्गेनिक कलर की पेंटिंग।
400 साल पहले नई केमिकल्स हुआ करते थे, मशीनरी नहीं हुआ करती थी, इसलिए जो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स है उनसे कलर बनाते थे और कलर के द्वारा पेंटिंग वगैरह काम करते थे। इसी कलर को कपड़े पे प्रिंट किया जाता था, इसे सांगानेरी ब्लॉक प्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम अंदर चलेंगे, जिसमें मेन पार्ट है दीवानी खास शीशमहल अंदर। हाँ अभी और ये है शीश महल, जहाँ पे थोड़ा सा लाइट पड़ने से ही ये हीरे मोतियों की तरह चमकते हैं। और यहाँ का कारीगरी इतना बारीकियों से किया गया है, लग रहा था किसे देखूं और किसे ना देखूं, इतना सुंदर था अंदर का ये पोर्शन। मानसिंह जो अकबर के सेनापति थे, उन्होंने 16th सेंचुरी में बंगाल के राजा जो केदारनाथ थे वहाँ के उनके अलाइंसेस किया, उनकी संधि किया। 16th सेंचुरी में वॉर के लिए गए, वॉर नहीं जीत पाए तो अलाइंस संधि हुआ, इसीलिए ये मूर्ति महाराजा जो बंगाल के राजा थे केदारनाथ, अभी राइट नाउ द पार्ट इन बांग्लादेश बिल्कुल जैसोर, तो वहाँ के राजा ने राजा को गिफ्ट दिया, राजा का एक मूर्ति काली का, जिसे काली मंदिर के नाम से यहाँ जाना जाता है। बंगाल में इसे जयसुरेश्वरी देवी के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली ये जो 10 काली होती है, 10 काली उसमें दशंबरी देवी कहते हैं, उसमें से एक होता है महाकाली। तो महाकाली का ये मंदिर है जिसकी पूजा शत्रु पे विजय पाने के लिए की जाती थी, तांत्रिक विजय से पूजा की जाती है, इसलिए आज भी एवरी सिंगल डे यहाँ पे बकरी का पूजते हैं। अच्छा। और इसके जो पुजारी हैं जो बंगाल से हैं, बंगाली पृष्ठ है, वही जनरेशन बाय जनरेशन आज वही लोग पूजा करते हैं। बंगाली के साथ जयपुर का ना कनेक्शन बहुत है, क्योंकि कुछ बिहार का जो राजा है वहाँ का उसका बहन की शादी जयपुर का राजा से मानसिंह सेकंड के साथ गायत्री देवी, लेकिन वो तो 19th सेंचुरी की बात है। मैं ये 16th सेंचुरी मैं बोल रहा हूँ, कनेक्शन ना पहले से ही है। इवन जयपुर जो बसाया, जयपुर के जो मेन आर्किटेक्चर है विद्याधर भट्टाचार्य, तो अभी क्या है ना, अभी शुरू से इसका जो कनेक्शन था, अभी भी कुछ बिहार से कुछ मतलब कलेक्शन वगैरह इधर भेजा जाता है। हाँ बिल्कुल ट्रू। तो और ये है फोर्ट का चारों तरफ का दृश्य, जो कि फोर्ट के अंदर से ही दिखता है, और ये भी इतना सुंदर से बनाया गया है कि एक एक कोना, एक एक दृश्य, एक एक जगह देखने लायक है। और अभी देखिए एक कार्विंग, क्रैब, स्नैक, फिश, एलिफेंट ट्रंक, लो एंड टेल, फ्लावर। ये कार्विन में बोलते हैं। कार्विन में बोलते हैं। ताजमहल में जाएंगे तो इसे इनले पीटर्न में कहेंगे, क्योंकि ये जो भी लगा रखे ब्लैक ऑनेक्स है। सो ताजमहल जाएंगे तो वहाँ पे आपको जेम्स दिखेंगे, एमराल्ड, रूबी, लापिस लाजुली, मार्बल के अंदर ही दिखेंगे। ये तो आपको थोड़ा अलग से दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर ही दिखेंगे आपको। वो जैकेट फ्लोट है सर, आर्मी के लिए। आर्मी और अंदर से ये फोर्ट इतना बड़ा है कि ये फोर्ट पूरा घूमने के लिए मिनिमम 2 आवर्स का टाइम लग ही जाता है। और ये है आम्बेर फोर्ट का बाहर का दृश्य, जो बाहर से बिल्कुल पता नहीं चलता है कि फोर्ट के अंदर इतने सारे चीज़ें हैं, वो भी बहुत अच्छे से संरक्षित किया गया है। वो देख के, बाहर से देख के बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। फिर फोर्ट देखने के बाद मैं पहुंची 19 इंस्ट्रूमेंट वाली ऑब्जर्वेटरी, जिसका नाम है जंतर मंतर। राजा सवाई जय सिंह II is a great scholar and passionate astrologer who designed this observatory. इसे बनाने में लगा था 18 साल। जयपुर जंतर मंतर की नाम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट विराट सन क्लॉक, जो कि ग्रीनिच बुक में भी मौजूद है। यहाँ पर सिर्फ सन क्लॉक ही नहीं, यहाँ पर मौजूद है और भी बहुत सारे यंत्र, जैसे कि जयप्रकाश यंत्र, चक्र यंत्र, क्रांति वीरता यंत्र। और इन सारे यंत्रों से सिर्फ वक्त ही नहीं,
राशि, नक्षत्र, तिथि, खंड जो हम लोग बोलते हैं, विचार करते हैं एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से, उन सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से नापा जाता है। और ये जंतर मंतर इतना पुराना होने के बावजूद भी अभी भी सारे यंत्र बहुत अच्छे से काम करता है। और ये अद्भुत सृष्टि, अद्भुत निदर्शन इतने अच्छे से वेल मेंटेन किया जाता है कि इसका हर एक कोना, हर एक जगह से इसे नए लगते हैं। किसी भी कोने से इसे उस ज़माने का पुराना हिस्सा नहीं लगता है। और इस जगह में एक बार आने के बाद बार बार आने को मन हो रहा था, जानने को इच्छा हो रहा था कि उस ज़माने में कैसे एक एक अंक का हिसाब होता था, कैसे गणित चर्चा होता था, कैसे ये एस्ट्रोलॉजर का हिसाब निकास होता था। ये सारे चीज़ें इतना इंटरेस्टिंग है, मतलब वो सारे चीज़ों को जानने का और भी इच्छा हो रहा था। फिलहाल जो भी है, इन सारे चीज़ों को छोड़ के बाहर आना ही था। और इसे देख के हम लोग पहुंच गए बिरला टेम्पल, जो कि लक्ष्मी नारायण जी का टेम्पल है। और इसे वाइट मार्बल से बनाया गया है। एंड दिस कंस्ट्रक्शन बिगैन इन 1977 अंडर द डायरेक्शन ऑफ रामानुज दास एंड घनश्याम बिरला एंड ओपन ऑन February 22, 1988। मंदिर का अंदर का फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड था तो फ़ोटो नहीं ले पाए, पर बाहर इतना सुंदर है इस मंदिर का, तो अंदर आपको पता चल ही रहा है कि कितना सुंदर होगा। और अभी मैं हूँ हवा महल के सामने, और उसके साथ ही में ये है जल महल का पिक्चर। और इन सारे चीज़ों को देखने के बाद हम पहुँचे थे मार्बल हाउस पे, जहाँ पे राजस्थान की फेमस मार्बल मकराना मार्बल से बनता है बहुत सारे मूर्तियाँ और बहुत सारे चीज़ें जो कि बाहर एक्सपोर्ट भी होते हैं यहाँ से। बेसिकली ये कारखाना है जहाँ पे लोग बैठ के इन सारे मूर्तियों को बनाते हैं, बाखूबी बनाते हैं। और इन सारे मूर्तियों को देखने के बाद सच में बहुत ही अच्छा फील हो रहा था कि जो कारीगर, जो लोग ये बनाते हैं, उनका हाथ का काम इतना सुंदर है जो देख के मन मोह जाता है एकदम। दोस्तों, जयपुर इतना बड़ा और इतना सुंदर शहर है जिसे 1 या 2 दिन में एक्सप्लोर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसे देखने के लिए हाथ में कुछ अगर ज़्यादा वक्त रहे तो इसे बहुत अच्छे तरह से हम लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं इस शहर के बारे में, इस शहर के लोगों के बारे में। इस बहुत सारे फोर्ट्स ऐसे हैं जिनको शायद जानने के लिए थोड़ा और वक्त रहता तो और भी अच्छे से हम लोग देख सकते थे, जान सकते थे। फिर भी हम लोगों को जितना पता चला है इस शहर के बारे में वो भी कम कुछ नहीं है, मैं ऐसा ही कहूँगी, क्योंकि ये सारे शहर हम लोगों को लेके जाते हैं हमारे अतीत, हमारे इतिहास के पन्नों में। और इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे जानने का इच्छा हर एक के मन में रहता है, मेरे मन में भी है। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि इस शहर में एक बार नहीं बार बार जाना चाहूँगी। और इन सारे मूर्तियों के साथ आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे अंत करती हूँ। और लाइक शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड बी हैप्पी।